आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग की, जो अब 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही है। सबसे पहले ये जानेंगे कि हाल ही की घटनाओं में क्या हुआ है, हाल ही के वक्त में क्या हुआ है। 10 सितंबर 2025 को रूस ने यूक्रेन पर बड़े ड्रोन हमले किए हैं और इस दौरान कम से कम 19 रूसी ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में घुस गए। पोलैंड ने अपने F-16 फाइटर जेट से इनमें से कुछ ड्रोन्स को मार गिराया और नेटो के दूसरे देशों ने भी मदद की। ये पहली बार है जब नेटो ने किसी सदस्य देश के एयर स्पेस में रूसी ड्रोनों को शूट डाउन किया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि ये जानबूझकर किया गया उकसावा है और ये पोलैंड की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके बाद पोलैंड ने नेटो के आर्टिकल 4 को एक्टिवेट किया, जिसका मतलब है कि नेटो के बाकी जो 32 सदस्य देश है अब इस पर डिस्कशन करेंगे और क्या कदम उठाने हैं ये तय करेंगे। अब ये घटना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी अहम है, ये समझ लेते हैं। क्योंकि पोलैंड नेटो का सदस्य है और अगर कोई नेटो देश पर हमला होता है, किसी भी एक भी कंट्री पर अगर हमला होता है, तो आर्टिकल 5 के तहत सब मिलकर जवाब देते हैं। लेकिन अभी आर्टिकल 4 है जो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए है। नेटो के अधिकारियों ने कहा है कि ये रूस की तरफ से प्रोवोकेशन है, वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है और यूरोप में टेंशन बढ़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि हम पोलैंड के साथ खड़े हैं और इस तरह के हमलों का जवाब देंगे। बाल्टिक देश जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया भी वहां पर भी सैनिक बॉर्डर पर बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि वो रूस के करीब देश हैं, उनकी सीमा रूस से लगती है। इस घटना के बाद रूस की तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट्स भी आए हैं। रूसी मीडिया पर्सनैलिटी ने व्लादिमीर सोलोवोव, जो पुतिन के करीबी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक की धमकी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका रूस पर नए सैंक्शन लगाएगा या टैरिफ बढ़ाएगा तो रूस बातचीत की बजाय न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये धमकी अमेरिका के नए ट्रेजरी सेक्रेटरी नामिनी स्कॉट बेसेंट के बयान पर आई है, जो रूस पर सख्त सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। स्लोवोयोव ने यह भी कहा है कि यूरोप रूस के खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहा है, इसलिए रूस को सख्ती से लड़ना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रूस की यूक्रेन वॉर पर पोजीशन को सुन रहा है और शायद कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन अगर नहीं निकला तो रूस मिलिट्री तरीके से अपने गोल्स अचीव करेगा। पुतिन ने भी ये कहा है कि यूक्रेन में नेटो के वेपन से हमले हो रहे हैं, इसलिए रूस को और मोर्चे खोलने पड़ सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो पोलैंड है उस पर जो अटैक हुए हैं, जो ड्रोन्स उनकी सीमा पर गिरे हैं, उन हमलों की इंडिकेशन दे दी थी। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। रूस और यूक्रेन की जो जंग है, ये जो वॉर है, फरवरी 2022 में शुरू हुई थी, जब रूस ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया था। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को नेटो से दूर रखना चाहता है और यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों की प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन यूक्रेन और वेस्टर्न देश इसे अग्रेशन मानते हैं। अब तक लाखों लोग मारे गए हैं और करोड़ों डिस्प्लेस हुए हैं। हाल ही के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक्स बढ़ा दिए हैं। 10 सितंबर को ही रूस ने 415 ड्रोन्स और 40 मिसाइलों से अटैक किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी आर्मी ने 380 से ज्यादा ड्रोन्स डिस्ट्रॉय किए हैं, जिनमें से 250 शाहिद ड्रोन्स थे जो ईरान से आते हैं। रूस का दावा है कि उन्होंने 225 यूक्रेनी ड्रोन्स और एक गाइडेड मिसाइल भी मार गिराई है। पोलैंड की घटना से पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। रूस के ड्रोन्स या मिसाइल्स कभी कभी यूक्रेन अटैक के दौरान पोलैंड या रोमानिया जैसे देशों में घुस जाते हैं, लेकिन इस बार नेटो ने डायरेक्ट एक्शन लिया है। पोलैंड के प्रेसिडेंट करोल नवरोकी ने कहा है कि ये रूसी प्रोवोकेशन है और ये नेटो के रिस्पांस मैकेनिज्म को टेस्ट करने की कोशिश है। हम तैयार हैं और हमारे सोल्जर्स जानते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। अब न्यूक्लियर एंगल पर बात करें तो रूस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स में से एक माना जाता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक रूस के पास करीब 4300 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका के पास 3700, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और इंडिया के पास 180 और पाकिस्तान के पास भी 170 है और इजराइल के पास 90 है और नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वेपन है। रूस अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को अपग्रेड कर रहा है, जैसे मिसाइल डिटेक्ट करने वाली सिस्टम्स उनमें जोड़ रहा है। और रोसाटम के चीफ अलेक्सी लिखाचेव ने यह कहा है कि रूस के सामने कोलोसल थ्रेट्स है, जो काफ़ी कोलोसल थ्रेट्स है, जिसकी वजह से उन्हें न्यूक्लियर शीट को मजबूत करना चाहिए, जो सोड भी है। ये रूस की सॉवरेनिटी की गारंटी है।
रूस का डेड हैंड सिस्टम भी है जो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च कर सकता है अगर रूस पर कोई बड़ा अटैक हो जाता है तो 2011 में एक रूसी जर्नल ने कहा था कि अमेरिका को 30 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स और रडार अर्ली वार्निंग भी जोड़ी गई है। रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर है सरगेई लावरोव, वो ये कह चुके हैं कि रूस की न्यूक्लियर क्लॉक टिक टिक कर रही है। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने यह दोहराया है कि रूस का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अभी भी वैलिड है। नेटो की तरफ से क्या हो रहा है ये समझे तो नेटो ने ईस्टर्न फ्लैग पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। पोलैंड में 1,20,000 नेटो ट्रूप्स हैं। फ्रांस के 6,000 स्पेशल कमांडोज हैं। जर्मनी लिथुआनिया में परमानेंट ब्रिगेड डिप्लॉय कर रहा है। नेटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर एलेक्स ग्रिनकेविच ने यह कहा है कि ये हमारे डिटरेंस और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। बाल्टिक सी में बाल्टिक सेंट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा। पोलैंड और लिथुआनिया रूस बेलारूस के जापाड 2025 इन ड्रिल्स के जवाब में मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे। अब वो 5 देश जो रूस के खिलाफ एक्टिव हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है यूक्रेन, जहां जेलेंस्की अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन्स मांग रहे हैं ताकि रूस को हराया जा सके। दूसरा है फ्रांस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बना रहे हैं और ट्रूप्स यूक्रेन भेजना चाहते हैं। तीसरा है जर्मनी, जहां चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यूक्रेन को टैंक बटालियन और एडवांस मिसाइल्स भेज रहे हैं। चौथा है ब्रिटेन, जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स और चैलेंजर टैंक से रूस पर अटैक सपोर्ट कर रहा है। पांचवा है पोलैंड, जो अमेरिका से न्यूक्लियर बेस बनाने की डिमांड कर रहा है। ये देश पेरिस में मीटिंग कर रहे हैं और वेपन्स प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्लान भी बना रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के अटैक्स 15 गुना तेज हो गए हैं। सूमी और डोनेट्स्क में हमले हो रहे हैं और रूस डोनेट्स्क में जो है वो एडवांस कर रहा है। वो काफी एरिया पर अपना कब्जा कर चुका है, लेकिन यूक्रेन काउंटर कर रहा है। यूएन इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है और इस पर ट्रंप ने कहा है कि पुतिन उन्हें मॉक कर रहे हैं क्योंकि अलास्का मीटिंग के बाद भी रूस ने अटैक्स नहीं रोके हैं। ये वॉर अब सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, जैसे एनर्जी प्राइसेस बढ़ना। और क्या पीस डील पॉसिबल है? ट्रंप ने ये कहा था कि वो 24 घंटे में इस जंग को खत्म करेंगे, लेकिन अब सैंक्शंस की बात हो रही है। पुतिन कहते हैं कि हम देख रहे हैं यूक्रेन लड़ रहा है, नेटो सपोर्ट कर रहा है, बाल्टिक देश भी डरे हुए हैं। अगर ये टेंशन एस्केलेट हुआ तो क्या होगा? लेकिन अभी उम्मीद ये है कि शायद डिप्लोमेसी से कोई इसका जंग का हल निकल जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।